in class 9. We was discussing review exercise 11 and question number 4 है if the given figure ABCD is a parallelogram, हमें given है कि ये parallelogram है, then find x and m the unknown in the फिगर. अनोन यहाँ पे हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम हमने लेबल कर लिया उसको, और हमें 55 डिग्रीज गिवन है एंगल A, एंगल C पे 11x डिग्री गिवन है, एंगल D पे 5m + 10 होल डिग्रीज में गिवन है. और सबसे पहले हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स की एक नोटेशन है कि एंगल A एंगल C के इक्वल है हमारे पैरेललोग्राम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया कि पैरेललोग्राम है, सो इसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं. ऑब्वियसली इसके बराबर है, इट मीन्स मेजर ऑफ एंगल A इज़ कन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल C. सो 55 डिग्रीज इसका आ गया और इसका 11x डिग्रीज, सो 11 नीचे आके डिवाइड हुआ तो x की हमारी आंसर आ गया 5 डिग्रीज. ठीक है, यानी यहाँ पे अब देखें कि 5 डिग्रीज x आया है ना, मैं ज़रा पुट कर लेती हूँ कि हमारा आंसर ठीक आया या नहीं. 11 × 5 डिग्रीज होगा तो 55 डिग्रीज. देखें अब अपोजिट एंगल्स बराबर हो गए ना. नेक्स्ट अब हमने एंगल D फाइंड करना है. एंगल D फाइंड करने के लिए देखें कि ये हमारे जो एंगल C और एंगल D हैं दोनों इस स्ट्रेट लाइन पे इस तरह, अगर ये देखें स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद है, सो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए. एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं तो 180 डिग्रीज होना चाहिए. इट मीन्स कि मेजर ऑफ एंगल D और मेजर ऑफ एंगल C का सम 180 डिग्रीज होना चाहिए. मेजर ऑफ एंगल D 5m + 10 होल डिग्रीज में, और मेजर ऑफ एंगल C 11 डिग्री x डिग्रीज है इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज. x डिग्रीज़ की जगह x डिग्रीज़ हमने पुट किया तो 55 और यहाँ पे 5 ये डिग्रीज़ दोनों पे ले आए हैं. 5m डिग्रीज़ + 10 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू 55 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू 180. ये दोनों 65 डिग्रीज़ ऐड होके हुए, इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 115 डिग्रीज़, और 5m डिग्रीज़ का 5 नीचे आके डिवाइड हुआ तो 23 डिग्रीज़. तो m और x हमें फाइनली फाइंड आउट हो चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द गिवन फिगर LMNP इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड M and N. हमें LMNP एक पैरेललोग्राम के वन है और बता दिया गया कि ये पैरेललोग्राम है. हमने M और N के फाइंड करने हैं, और यहाँ पे देखें हमें जो MN फाइंड में बताया गया है वो ऑपोजिट साइड्स में बताया गया है. जो LP साइड है, L से P की तरफ रीड आउट किया है, या P से L की तरफ अगर हम करते तो N से M की तरफ करना होता. LP अगर कह रहे हैं तो MN कहना होगा, यानी इनकी डायरेक्शन ऊपर साइड पे रखनी होगी. ठीक है, सो PN और LM ले लेंगे हम, और MN LP ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी कन्करेंट होती हैं. ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स कह लें हम इनको, वो ऑपोजिट साइड्स हमारी कन्करेंट होती हैं. जो हमारी PN साइड होगी, मेजर ऑफ PN मस्ट बी इक्वल टू या कन्करेंट टू मेजर ऑफ LM. सो यहाँ पे 8 इज़ इक्वल टू 8m - 4n आ जाएगा. अब यहाँ से हम एक काम करते हैं कि यहाँ से या तो m की वैल्यू निकाल लेते हैं या n की. हम m की निकाल रहे हैं. ये 4n इधर आके ऐड हो गया और 8 नीचे आके डिवाइड हुआ, तो ये m का एक एक्सप्रेशन हमें मिल गया. नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो अपोजिट साइड्स थी LP और MN वो कन्करेंट है. एरो की डायरेक्शन के मुताबिक ही इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा है. ठीक है, जिस तरह एरोज हमने डायग्राम लगाए थे. अब यहाँ 4m + n इज़ इक्वल टू 10. अब हमें यहाँ पे m की एक फार्मेशन, हमने अभी एक इक्वेशन उसकी बनाई है, एक रिलेशन बनाया उसका, अभी फाइंड किया, उसको यहाँ पे पुट करते हैं. डैट वाज 8 + 4n/8. जब m की जगह ये पूरी वैल्यू पुट की, ये वाली + 4n + 10. अब 4 1 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ गया 2. 8 + 4n/2 + n इज़ इक्वल टू 10. अब ये LCM लेना होगा इन दोनों का, तो यहाँ पे 2n हो जाएगा, और ओवरऑल LCM आ गया इज़ इक्वल टू 10. अब 10 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, और 4n + 2n 6n. 8 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, 10 2 ज़ा 20 - 8 12 आ गया, और 6 नीचे आके डिवाइड हो गया, तो n की वैल्यू 2 आ गई. अब n हमें फाइंड हो गया है, तो m का एक्सप्रेशन जो हमने खुद बनाया था m इज़ इक्वल टू 8 + 4n/8, उसमें n की वैल्यू पुट कर देते हैं. 8 + 4 × 2/8, तो हमें 4 2 ज़ा 8, 8 + 8/8, इन दोनों को ऐड करने से 16/8 आया, तो m की वैल्यू भी 2 आ गई. सो हमें फाइनली L N और M दोनों फाइंड हो चुके हैं, और वो हमने किस तरह फाइंड किए, सब्सटीट्यूशन के मेथड से. ये जो हमने M की वैल्यू निकाली थी और उसको इस सेकंड इक्वेशन में इस जगह पुट किया था, इसको कहते हैं ये सब्सटीट्यूशन मेथड. हमने सब्सटीट्यूट की है M की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में, और हमें जो
n का रिज़ल्ट मिला उसको बैक में हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, तो हमें m भी मिल गया। n और m दोनों हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से मिले हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इन क्वेश्चन नंबर 5 सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। इन क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पे आपने देखा होगा हमें डायग्राम में 55 डिग्री एंगल L और एंगल N 55 डिग्रीज गिवन था। तो अब इस क्वेश्चन में हमने साइड्स को यूज़ किया, तो इन एंगल्स का यूज़ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हो रहा है कि इन दोनों का सम जो बन रहा था L और M का सम वो 110 बन रहा है। तो हमने जो एंगल P और एंगल N है M, ये हमने फाइंड करने हैं जो अननोन एंगल इस डायग्राम में है। सो एज एन पैरेललोग्राम हमारी जितनी भी क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं यानी 4 साइडेड फिगर्स, उसमें ट्रायंगल आ जाती है, पैरेललोग्राम आती है, स्क्वायर आ जाता है हमारी, इसके अलावा हमारा काइट, कई आ जाती हैं हमारी 4 साइडेड फिगर्स यानी एनी क्वाड्रिलेटरल्स। उसके अंदर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 360 डिग्री। यानी अगर से ट्रायंगल की बात करते हैं ना तो उसमें 180 डिग्रीज ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, लेकिन पैरेललोग्राम या एनी क्वाड्रिलेटर के अंदर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 360 डिग्रीज होता है। इट मीन्स हमारी जो डायग्राम थी उसके मुताबिक एंगल L, मेजर ऑफ एंगल M, मेजर ऑफ एंगल N, मेजर ऑफ एंगल P, यानी चारों जो हमारे एंगल्स हैं इनका सम 360 डिग्रीज होना चाहिए। अब यहाँ पे L और N वाले हमें पता है, तो मेजर ऑफ एंगल L की जगह 55 डिग्रीज पुट किया और M की जगह 55 डिग्रीज पुट किया। तो मेजर ऑफ एंगल M और मेजर ऑफ एंगल P हमें मालूम अभी नहीं है, ये हमने फाइंड करें। अननोन एंगल्स से हमने रिमेनिंग एंगल ही फाइंड करें। तो 55 110 आ गया, 110 इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 250 डिग्रीज आया। अब हमारे पास ये डायग्राम में शो हो रहा है कि ये पैरेललोग्राम के अंदर हमें बताया गया था ये पैरेललोग्राम है और P और N एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। और हमें पता है कि ये P और M एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। जैसे हमारा L और N इक्वल था तो P और M को भी इक्वल होना है। तो देखें कि P और M का जो एडिशन है या सम है वो 250 डिग्रीज़ है। तो ये चेक करें कि ये बराबर बराबर कितने कितने डिग्रीज़ के थे कि हमारा वो 250 एडिशन होके आए। सो मस्ट एंगल मेजर ऑफ एंगल M और मेजर ऑफ एंगल P इक्वल होने चाहिए। एज मेजर ऑफ एंगल L और N हमें गिवन है कि वो बराबर हैं, तो M और P को भी बराबर होना है। तो हमने ये रफ वर्क हमने किया कि 250 को डिवाइड 2 किया तो 125 डिग्री, यानी दोनों एंगल अगर 125 के होंगे ना तब दोनों का सम क्या हो जाएगा 250 और वो दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। सो मेजर ऑफ एंगल M भी 125 डिग्री का आ गया और मेजर ऑफ एंगल P भी 125 डिग्रीज़ का आ गया। ठीक है, सो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आपने मेरे से मस्त पूछ लेना है।